तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक बातें देख ली। लाइट का मतलब क्या, लाइट समझ लिया हम लोग। लाइट के ऊपर रिफ्लेक्शन का पार्ट देख लिया हमने। प्लेन मिरर का मतलब समझ लिया, और प्लेन मिरर से इमेज बनाना देख लिया हमने। रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस देख लिया हमने। और आपको ये भी बता दिए ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज भी दो टाइप के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। फिर मैंने वहाँ पर डिस्कस किया आपको कि नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे अगर दो मिरर को किसी एंगल पर रखा जाए। उसका ट्रिक भी सिखा चुके आपको, जो बता चुके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है उसे। तो उससे एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में आपका, एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं कि दो मिरर किसी एंगल पर रखे गए हो तो उसके बीच का टोटल इमेज कितना बनेगा वो निकालना सिखा दिए। चाहे एंगल 70 डिग्री क्यों ना हो, 80 डिग्री क्यों ना हो, 90 डिग्री क्यों ना हो, पर जिन्हें 90 का याद रखना कि दो मिरर को 90 पे रखा जाएगा तो एंगल हमेशा, इमेज हमेशा आपका 3 बनेगा, है ना। ये चीज बता चुके पहले से आपको। तो आज जो स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। कल आपको स्फेरिकल मिरर का बेसिक बता चुके थे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो आपको याद, अगर याद होगा बताओ मुझे, कॉनकेव मिरर में पेंटिंग कहाँ करते हैं, बाहर की तरफ, और कॉन्वेक्स मिरर में पेंटिंग कहाँ करते हैं हम लोग, अंदर की तरफ। अब थोड़ा सा टर्म्स और टर्मिनोलॉजी को देखते हैं हम लोग। अगर मैंने बोला कि दिस इज, अगर मैंने बोला कि आपका स्फेरिकल मिरर मान, ठीक है, कैसा आपका है स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल अगर मिरर है आपका तो ऑब्वियस सी बात यहाँ सेंटर कहीं नहीं होगा, होगा ना। और बिना सेंटर कहीं सर्कल बनता है क्या, नहीं होगा। तो इस स्फेरिकल मिरर कर्व बोलना है, क्या बोलना है, कर्व। अब जो भी टर्म बोलोगे उस टर्म के एंड में टर्मिनोलॉजी यूज करोगे, कर्वेचर नाम यूज करो। क्या यूज करोगे, कर्वेचर। तो बताओ, तो मैंने बोला कि ये सेंटर जो है आपका किसका सेंटर है, बोलना कर्वेचर का सेंटर है, किसका है, तो बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये मान लो लेंथ की बात कर रहे हैं, हाँ, अगर मान लो हम लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बताओ ये रेडियस है ना, तो रेडियस किसका है, कर्वेचर। क्या बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, आए बस समझ में। नाउ अब सेंटर, अच्छा ये बताओ, जहां मिरर और जो आपका लाइन है जो ड्रॉ किया हमने, तो इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते आगे की तरफ, मान लो यहां भी आगे एक्सटेंड करते हैं, वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, किसको क्या बोलते हैं ना, बहुत तरीके से क्लियर होना चाहिए। दोबारा बोल दे रहे हैं, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये कर्वेचर का जहां सेंटर उसको बोले सेंटर कर्वेचर, और जहां पोल, कौन सा, प्रिंसिपल एक्सिस एंड कर्वेचर जहां मीट किया उसको बोलते हैं हम लोग पोल। एंड पोल से सेंटर कर्वेचर से बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये पोल यही होगा जरूरी नहीं है, पोल आपका कहीं पॉसिबल, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब बेसिकली स्फेयर जो मिरर के पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे ही पोल को रखते हैं हम लोग। क्लियर, आए बात समझ में। एक होता है अपर्चर, अपर्चर डिफरेंट चीज है। अपर्चर को बोलते हैं ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम ऐसा मिरर, यहाँ पे बात समझना, ऐसा मिरर आपका, ठीक है, तो मैंने बोला कि ये चूड़ी नहीं है, ये क्या है, स्फेयर है, फुटबॉल है, ये क्या आपका है, क्योंकि आप मिरर बना रहे हो ना, बात समझना, मिरर बना रहे हो, चोरी काटे को आधा अलग हो जाएगा, इस तरफ आधा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उससे मिरर बन नहीं पाएगा। बट हमने क्या किया कि फुटबॉल के अंदर पेंटिंग किया, फुटबॉल के बाहर पेंटिंग किया। अब फुटबॉल को ऐसे कट मारोगे तो क्या निकलेगा बाहर, देखो ना, यहाँ कट मारे तो कुछ ऐसा शेप बाहर निकलेगा, फील कर पा रहे हो, हाँ, यही निकलेगा ना, कट वाला टाइप का। तो ये मिरर आपका निकल के बाहर आ रहा है, तो ओपनिंग जो आपको दिख रहा नहीं, वाला ओपनिंग, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अपर्चर बोलते हैं। और इस पार्ट को बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। इस पूरे पार्ट को ओपनिंग बोलते हैं, इसी को अपर्चर बोलते हैं, और ये अपर्चर का रेडियस है, ठीक है। बट ये रेडियस आपका फिक्स है, ये किसका, मिरर का रेडियस है। अपर्चर चाहे जितना भी छोटा हो जाए, बट आपका कभी भी मिरर का रेडियस चेंज नहीं होगा। मान लो इसको यहां से कट करे, बात समझना, इसको यहां से कट करे तो क्या ऐसा दिखेगा, देखो तो अपर्चर छोटा हो जाएगा क्या, बट रेडियस कभी चेंज नहीं करेगा ना, क्योंकि रेडियस तो डिपेंड करेगा मिरर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर। तो स्फेरिकल मिरर का रेडियस चेंज नहीं करेगा, बट तुम कट मारने से उसका अपर्चर का रेडियस चेंज कर सकता है। क्लियर, तो अपर्चर अलग चीज है एंड आपका स्फेरिकल मिरर का रेडियस अलग चीज है। क्लियर ना, आए बात समझ में। क्या यहां तक सबको लॉजिक क्लियर है,
या अभी भी कहीं डाउट है? फिर आगे देखते हैं, है तो बोल दो। किसी को डाउट है क्या, अपर्चर क्या होता है? चलो देखो, अगर यहां तक लॉजिक क्लियर है तो हमने बोला कि दो टाइप का मिरर बनाना हम लोग को, एक पेंटिंग बाहर करना, एक पेंटिंग अंदर करना। अगर जब भी पेंटिंग बाहर की तरफ करोगे दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। जब भी पेंटिंग बाहर कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। जब भी पेंटिंग बाहर कैसा मिरर? ये सारा कैसा मिरर हो गया आपका? कॉनकेव। कभी भी इस तरह से मत देखो कि आपका मिरर का किस तरह झुका हो, उसे मतलब नहीं है। पेंटिंग आपको होना चाहिए, पेंटिंग इधर किया गया, पेंटिंग बाहर तो कॉनकेव मिरर। तो सिमिलरली अगर पेंटिंग अंदर कर दे तो कौन सा मिरर बन जाएगा आपका? कॉन्वेक्स मिरर। ये भी कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ये भी मिरर कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ये भी मिरर कैसा हो जाएगा? ये चारों मिरर कैसा हो गया आपका? कॉन्वेक्स मिरर। किस डायरेक्शन में रखा उससे मतलब थोड़ी ना हमें, ठीक है ना। मिरर बस पेंटिंग चेक करना, इतना देखना हमें। होप करते यहाँ तक लॉजिक क्लियर होगा। इतना फटाफट कॉपी करो, एक दो पॉइंट इसका बताना मुझे जल्दी। तो पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, उसकी इमेज की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉनकेव मिरर। तो मान लो कॉनकेव मिरर ये आपका रहा, सिंपल समझने के लिए बात कर रहे हैं हम। कॉनकेव मिरर जो आपको बनाकर दिखाया चारों में कोई भी पॉसिबल है, बट ये हमारे लिए समझना आसान है इसलिए इसको ड्रॉ कर दिया। देखो बात समझना, ऑब्वियसली बात, कहीं इसका रेडियस रहा होगा ना। तो ये मान लो पॉइंट का आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कितने लेंथ पे रहा होगा? आर लेंथ पे रहा होगा। तो जो पॉइंट रहेगा क्या उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस एंड आपका इमेज मिरर जहां इंटरसेक्ट किया क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पोल बोलते हैं। अब सी और पी के बीच में, कहने मतलब सेंटर कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होना चाहिए ना। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोकस पॉइंट। एंड उसके बीच के लेंथ को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोकल लेंथ क्या है? पोल और फोकस के बीच के लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं। और सेंटर कर्वेचर अब क्या है, रेडियस कर्वेचर क्या है आपका? पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं आर। क्लियर? अब ऐसा क्यों माना गया? देखो जनरली क्या होता है, अगर कोई रे आपका पेरेक्सियल हो, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेक्सियल? पेरेक्सियल कहने का मतलब जो रे ऑफ लाइट आएगी मिरर पे टकराएगी, दैट शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल। अगर वो रे बहुत छोटा एंगल बनाते हैं, मतलब छोटा मतलब ये हुआ ना, जस्ट उसके ऊपर, जस्ट मतलब यहां मान लो ऐसे, ये रहा, जस्ट उसके ऊपर रे आ रही है, छोटा एंगल बनाते हुए आएगी, तो ये रे हमेशा फोकस से ही क्रॉस करेगी। कहां से क्रॉस करेगी आपका? बट अब इस बोर्ड पे इतना छोटा बनाएंगे समझ में तो आएगा नहीं, बट आपको एज्यूम करके चलना है। क्या चलना है एज्यूम करके? अगर कोई रे पेरेक्सियल हो, कैसा हो? पेरेक्सियल कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल विद द मिरर, दैट रे इज कॉल्ड पेरेक्सियल रे। अगर ऐसा होता है तो वो रे हमेशा आपका फोकस से ही क्रॉस करेगा। कहां से? हमेशा 100% फिक्स है। और जो रे आपका इन्फिनाइट से आ रहा है दैट रे इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो प्लेन वेव फ्रंट आपका कुछ ऐसा है, ये रहा आपका प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ऐसे हो कि आपका रे आ रहा है, इस तरह से रे आपका आ रहा है। बट दिखाने के लिए सिंगल रे दिखाएंगे हम, बट बताने के लिए समझा रहे हैं आपको हम कि जिस रे को मान के चलते हैं हम कि मान लो इन्फिनाइट से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट रे। तो प्लेन वेव फ्रंट का मतलब, हम वेव तो पढ़ नहीं रहे हैं, आप रे पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए रे की टर्म में आपको दिखाएंगे। वेव जब बोलना होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्लेन वेव फ्रंट बोलेंगे। और फिलहाल क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रे बोलेंगे। क्लियर ना? आए पास में क्या बोलना चाह रहे हैं? दोबारा बोल दे रहे हैं, अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनाइट से आ रहा हो, कहां से? और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब या ऐसे बोल दो, और पेरेक्सियल हो। अब जैसे पेरेक्सियल बोलेंगे तो दो टर्म क्लियर हो जाएगा, क्या? प्रिंसिपल के पैरेलल एज वेल एज वेरी स्मॉल एंगल विद द मिरर। जब छोटा एंगल बन रहा हो, प्रिंसिपल के पैरेलल हो, हमेशा कहां से क्रॉस कर जाएगा? फोकस से। कहां से क्रॉस करेगा? ऑलवेज क्रॉस थ्रू फोकस। फिक्स हो गया। इस आज के बाद से इस बात को ध्यान रखना है, कैसा भी रे हो, बस प्रिंसिपल के पैरेलल। कहां से क्रॉस करेगा? 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 इस बात को ध्यान में हमेशा के लिए रख लो। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो हमेशा वो रे लाइट फोकस से ही क्रॉस करना है। इसलिए बचपन में एक काम किया होगा तुमने कि एक लेंस को लिया होगा, है ना,
उसको दूर रखते हैं, सन के सामने कागज रख देते होंगे, कागज जल जाता होगा। क्यों? अगर सन की बात करें, सन कहाँ पे है? इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, तो सारा रे ऑफ लाइट कहाँ मीट करेगा? फोकस पे। अब सारा लाइट एक जगह मीट करेगा तो लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो कागज जलाने में काफी है, कागज जल जाएगा आपका। बट वही अगर मान लो बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई वहां चला गया कोई यहाँ चला गया, तो एक जगह फोकस तो हुआ ही नहीं, सब लाइट आपका स्कैटर कर गया। और जब लाइट स्कैटर कर जाएगा, इंटेंसिटी घट जाएगा, इंटेंसिटी घट जाएगा तो कागज जलने की क्षमता भी कम हो जाएगी। बट इन्फिनाइट डिस्टेंस से आया हुआ लाइट हमें से कहाँ मिलेगा? इस सब रे ऑफ लाइट कहाँ मिल रहा है? एक पॉइंट पे जा रहा है, वहां पे एक पॉइंट पे कागज जल जाता है। क्यों ना? अब मेरे ख्याल से ये चीज अगर बहुत धूप है, अभी के टाइम पे देख लो दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस है अप्रॉक्स, तो अभी के टाइम पे जाके देख लो तुम्हारा 1 मिनट में जल जाएगा तुरंत कागज। ठंड के टाइम में टाइम लग जाता है, 10-5 मिनट लग जाता है आपका, लेकिन अभी के टाइम पे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो तुम ये क्या समझे इसका मतलब? अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब कि पैरेक्सियल रे हो तो कहां से क्रॉस करेगी हमेशा? और आपको रे ऑफ लाइट दिखाना पड़ेगा। अगर बिना रे ऑफ लाइट दिखाए कुछ काम के तो 0 मार्क्स। मतलब ये दिखाना पड़ेगा, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ये आया ये गया, ये आया ये गया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया सॉरी ऐसे आया ऐसे गया, ये रे दिखाना पड़ेगा। अगर तुम बिना रे दिखाए, रे डायग्राम दिखाए, अगर तुमने रे ना दिखा के तुम डायग्राम बना दी हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। हम पहले बता दे रहे हैं, टीचर के गुस्से का पता है ना, कब मार्क्स मिलेगा कब मार्क्स नहीं देगा। इसलिए हर एक पॉइंट पे अपने आप को सतर्क रखो, सतर्क रखना ही बचाव है ना। अपने आप को एक्टिव रखो, फोकस रखो, सतर्क रखो, ताकि मार्क्स ना घटे। इतना मेहनत की, सब कुछ बना लिया, पता चला रे डायग्राम दिखाई नहीं तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो दोबारा बोल रहे, लास्ट टाइम बोल रहे, सब बच्चे साथ बोलेंगे। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, और इन्फिनाइट से आ रही होगी, तो कहां से क्रॉस करेगा? कहां से क्रॉस करेगा? उल्टा बोलते हैं, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से क्रॉस कर जाए, उल्टा बोलो, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से क्रॉस कर जाए? तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल के उल्टा बोल लेते, देखो फोकस। तो मैंने बोला अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से क्रॉस कर गया तो हमेशा प्रिंसिपल क्या हो जाएगी? पैरेलल। हमेशा प्रिंसिपल क्या हो जाएगी? जो था हम इसको उल्टा ही बोल दिए। वहां इन्फिनाइट से आ रहा था तो फोकस से मीट किया, यहाँ फोकस से जा रहा है तो इन्फिनाइट पे मीट कर रहा है। इतना ही बोले हम। चमका नहीं चमका? 30 सेकंड टाइम दे, नोट डाउन, ओनली 30 सेकंड। रूल नंबर 3, 2 रूल बता दिए कि प्रिंसिपल के पैरेलल तो फोकस, फोकस से गया तो प्रिंसिपल के पैरेलल, उल्टा बोल देना है, एंड वाइस वर्सा। थर्ड रूल, रूल नंबर 3, अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर मैं तुम्हें बोला होता, मान लो थर्ड रूल ऐसे निकालना, देखो अगर सेंटर है, ठीक है ना, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा तो स्ट्रेट जाएगा, तो स्ट्रेट वापस भी आ जाएगा। सेंटर से जाएगा तो कहां वापस आएगा? सेंटर जाएगा कहां वापस आएगा? ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पे जाएगा वहां क्या ड्रॉ करना होता है? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना होता है? इसका मतलब ये हुआ ना, रे ऑफ लाइट नॉर्मल पे चल रही है, तो नॉर्मल पे जाएगा तो नॉर्मल पे ही। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट क्रॉस करती है, कहां से? अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर कर्वेचर से क्रॉस करेगा तो उसी से वापस भी आ जाए, जैसे यहां पे हो रहा है। तो सेंटर कर्वेचर से गया तो सेंटर कर्वेचर से ही वापस हो गया, सेंटर कर्वेचर से गया तो सेंटर कर्वेचर पे ही वापस हो गया। चमका? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 का मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा। अब मिरर बिना पेंटिंग का बनाओगे तो उसका 0 मार्क्स। बिना पेंटिंग का मिरर रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा ना, इमेज किसका बनाओगे तुम लोग? अगर कोई रे ऑफ लाइट जिस एंगल पे जाएगी पोल पे, उतने एंगल पे वापस भी हो जाएगी। समझा ना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे? देखो, जहां पे लाइट टकराएगा पहले क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। तो क्या ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल बन गया क्या? अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे ही हो गया ना। जितने एंगल पे आया उतने निकल गया लाइट आपका, थीटा तो थीटा। समझा? डाउट किसी को यहाँ पे? ये 4 रूल आपको रात को 2 बजे पूछे तब भी याद होना चाहिए, एनी टाइम कभी पूछते आपको याद होना चाहिए, चारों रूल। थर्ड क्या था? सेंटर कर्वेचर से लाइट आएगी तो सेंटर कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। अब फोर्थ आपका, पोल पे जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे, सिर्फ पोल ही नहीं कहीं भी, अगर रे ऑफ लाइट मान लो यहाँ पे टकराया तो जैसे ही टकराएगा पहले क्या ड्रॉ करना आपको? एक, ये बन जाएगा नॉर्मल। क्या बन जाएगा आपका ये? अब लाइट जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे, इस बात का ध्यान रखना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इन 4 रूल को यूज करके हम 6 इमेज बनाने वाले हैं।
इमेज का मतलब ये हुआ कि अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ बोलेंगे, पहले रखा है कहाँ पे, बहुत दूर, इनफाइनाइट। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पास खींचेंगे, जितना पास खींचते जाएंगे इमेज कहाँ बनता जाएगा उसको निकालना है। टोटल 6 रूल है, उस 6 रूल के थ्रू आपको इमेज बनाना सिखाएंगे। पहले इसको कॉपी कर लो जल्दी फटाफट। ऑब्जेक्ट रखा रहेगा कहाँ पे आपका, इनफाइनाइट पे। अभी बताएं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो रे कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से। एक बात ध्यान रखना, लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से ही निकलता है और तुम्हारी आंखों पे पड़ता है, तो तुम्हारी आंखों पे जो इमेज बन रहा है ना वो लाइट की वजह से आ रहा है, तो लाइट कहाँ से निकलेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट से। इस बात का ध्यान रखना, लाइट हमेशा कहाँ से निकलेगा, ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकलेगा। ठीक है, देख लो। क्लियर। सबसे पहले मिरर पेंट कर लेते हैं, बिना पेंटिंग का मिरर किसी काम का नहीं है। तो इमेज कहाँ से, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ आपका, एट, तो इन्फिनाइट से कोई रे ऑफ लाइट आया ऐसे मान लो, और मिनिमम एटलीस्ट 2 रे को क्रॉस करवाना, किसी इमेज को देखना हो तो कितना, हंस क्यों रहा है, तुमको बोल रहा है हैरी, मुस्कुरा क्यों रहा है, हंस रहा था, झूठ बोलता है हमको तुम। ठीक है, देखो, हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना हो तो, इमेज को देखना हो तो कम से कम 2 रे लाइट क्रॉस कराओ वहां से। अगर 2 रे ऑफ लाइट क्रॉस करेगा तो इमेज दिखेगा। लाइक सपोज करो यहाँ पे कि इसको पेन को देखना है, इस पेन को देखने के लिए एक आप टॉप पे यहाँ देखो, एक आप यहाँ देखो, तो आपको पता चल जाएगा पेन का लेंथ अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर। बात समझे, बाकी बीच में क्या उससे मतलब नहीं है। अगर टॉप का इमेज निकाल दिए, बॉटम का इमेज निकाल दिए तो बोल देंगे मुझे पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। आए बात समझ में, तो मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को देखने के लिए, तो हमेशा 2 रे ऑफ लाइट तो क्रॉस करवाएंगे। एक ये रात कहां से क्रॉस करेगा आपका, फोकस से। सेकेंड भी यही आपका है, इन्फिनाइट से भी कहां से क्रॉस कर जाएगा आपका, तो जहां पे दोनों मीट किया उस पॉइंट कौन सा हो गया, फोकस। अब चेक करो, इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, बहुत बड़ा, बट जो इमेज बन रहा है कितना छोटा। देखो जहां टकराता है ना, बात समझना, जहां 2 रे ऑफ लाइट टकराया तो दोनों रे ऑफ लाइट के बीच का डिस्टेंस देख लो, उसी को बोलेंगे ऑब्जेक्ट का हाइट बोल देंगे, इमेज का हाइट बोल देंगे। ठीक है, अब बता, दोनों एक ही जगह मिल गया तो इमेज का हाइट कैसा हो गया, पॉइंट साइज कैसा हो गया, पॉइंट साइज। दोनों रे ऑफ लाइट वही मिल गया ना। अगर बोलते एक रे ऑफ लाइट फर्स्ट ऊपर होता, सेकेंड नीचे, तो बोलते इतना हाइट है इसका, ऐसे बोलते हम। बट दोनों कहां पे है, एक ही जगह पे है, तो क्या बोलेंगे, साइज कैसा हो गया, बहुत ही छोटा। तो पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में और फिर लिखेंगे इमेज के बारे में। एंड कभी भी रे ऑफ डायग्राम में देना मतलब लाइट कैसे जा रहा है, ठीक है ना। तो बताओ ऑब्जेक्ट कैसा आपका है, एट इन्फिनाइट, क्या बोलना है, एट। साइज कैसा है, वेरी लार्ज इन साइज। अब बताओ इमेज कहां बना, एट, कैसा बना, पॉइंट साइज। कहां बना, मिरर के पीछे की आगे, कहां बना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर कोई इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता हो तो उसको बोलते हैं रियल, क्या बोलते हैं, रियल इमेज। अगर कोई इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है उसको बोलते हैं वर्चुअल। क्लियर ना। तो यहाँ पे रियल भी लिख लेंगे, रियल इमेज, कैसा इमेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के सामने बन रहा हो उसको रियल इमेज बोलते हैं, मिरर के पीछे बन रहा हो तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है ना। तो इमेज कहाँ बना, मिरर के सामने कि मिरर के पीछे, सामने बना। तो पहले कहाँ, एट फोकस, पॉइंट साइज, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड रियल इमेज। ये 4 डेटा है आपके किसके बारे में, इमेज के बारे में, और 2 डेटा किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल होना ही है, तो इसको तुम लिखो लो, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर। सेकेंड, पहले रखा था इन्फिनाइट पे, अब थोड़ा सा पास खींच के लाओ। कहाँ खींच के लाएंगे, थोड़ा पास खींच के लाते हैं, अच्छे चेक करना। तो मुझे पता है यहाँ पे सेंटर कर्वेचर है, यहाँ फोकस है, यहाँ पोल है, करेक्ट। तो थोड़ा पास खींचना मतलब सी से तो पहले रखना, बियॉन्ड सी बोलते, क्या बोलते इसको हम लोग। इन्फिनाइट था, खींच के पास लाए, बट खींच के पास लाने का मतलब ये नहीं कि सी पे बैठा दो, सी से थोड़ा सा दूर रखो। ठीक है, बियॉन्ड सी। फिर कहाँ रखेंगे, सी पे। फिर कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में। फिर कहाँ रखेंगे, फिर कहाँ रखेंगे, एफ और पी के बीच में। समझा ना। तो अभी कहाँ रखेंगे फिलहाल हम इसको, बियॉन्ड सी। तो मान लो बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, तो बियॉन्ड सी ये रहा। हमेशा कितना रे ऑफ लाइट क्रॉस करवाना है, बोलो कितना करवाना है, वेरी गुड।
तो पहला तो क्रॉस करवा दिए पैरेलल, पहला कैसा गया आपका, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से क्रॉस करेगी, हमेशा फोकस ही क्रॉस करेगा, फोकस हो गया क्या। सेकेंड मैंने क्या बोला था कि हमेशा क्या करना आपको कि जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे, या तो ये काम कर लो कि सेंटर कर्वेचर से क्रॉस करवाओ, सेंटर कर्वेचर वापस हो जाएगा, ये भी तरीका एक है, बट जैसे करना कर लो। बट मान लो यहाँ पे हम क्या करें, पोल पे जाएगा तो जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल पे ही, जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल पे आएगा। तो बताओ, ये रहा आपका दो ही लाइट जहां टकराया वही बन गया आपका इमेज। ऑब्जेक्ट रखा था ऐसे, इमेज बन के ऐसे, उल्टा बन गया क्या, उल्टा बन गया क्या। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, उल्टा आएगा, अब वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, सीधा आएगा। इसको रट्टा ही मार लो, लॉजिक भी क्लियर हो ही गया होगा आपको। वैसे रियल के साथ हमेशा वर्ड जोड़ना क्या, इन्वर्टेड, अब वर्चुअल के साथ हमेशा एक वर्ड जोड़ना क्या, इरेक्ट। क्लियर ना। तो मैंने देखा कि मान लो ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज बना आपका ए डैश एंड बी डैश। क्लियर ना। और रे डायग्राम देना कहीं मत भूलना, ये एरो साइन देना मत भूलना कभी भी। ऐसे गया, ऐसे आया, थीटा एंगल तो थीटा एंगल, चमका ना यहाँ पे, जहां टकराया उसको इमेज बोलते हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश आपका इमेज है, करेक्ट। ये रहा ए बी ऑब्जेक्ट के बारे में, और ये रहा ए डैश बी डैश किसके बारे में, इमेज के बारे में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, जो सी ये रहा, एफ ये रहा और पी ये रहा। बताओ क्या रखा, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। और कैसा है, लार्ज इन साइज। देखो याद रखना, जितना दूर रहेगा उतना साइज बड़ा रहेगा ऑब्जेक्ट का, और जितना पास आएगा उतना साइज छोटा हो जाएगा किसी भी चीज का। तुम्हारा एक मिनट रुक जाओ, तुम बहुत मार खाएगा। हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, नहीं अभी क्या बोल रहे थे बताना। What was my last sentence? ये नहीं बोल रहे थे, मतलब ये 1.5 घंटा ही पढ़ना है, 1.5 घंटा ही फोकस करना है, तुमसे वो भी नहीं हो पा रहा है। मतलब फोकस कम तुम्हारा है क्या, हमेशा भटकता है मन तुम्हारा, ऐसे ऐसे भटकता है हमेशा। हाँ तो क्यों ऐसा कर रहे हो, पढ़ा रहे हैं ना भाई, जब पढ़ा रहे ध्यान रखो यहाँ पे। हाँ जी। तो मैंने बोला कि अगर मान लो कभी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी की बात करें, अगर जो चीज मिरर के पास है याद रखना वो छोटा होता है, और जो चीज मिरर से दूर है क्या होगा, बड़ा होगा। तो बियॉन्ड सी तो दूर हो गया ना, साइज कैसा, बड़ा कि छोटा, बड़ा इन साइज, ठीक है, लार्जर इन साइज। नाउ अब इमेज की बात करते हैं। तो इमेज क्या है, देखो मिरर के पास है कि दूर है, पास, स्मॉल इन साइज। कहां बन रहा है, बिटवीन, तो इमेज बना बिटवीन सी एंड मैंने बोला कि पास में तो क्या बोलेंगे, स्मॉल एंड इन साइज, क्या बोलना है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर की बिहाइंड द मिरर, शाबाश, इन फ्रंट ऑफ द, वेरी गुड। और अगर बात करें यहाँ पे तो इन रियल है और साथ साथ रियल एंड, होप करते यहां तक सब कुछ चमका होगा। किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है बार बार मेरे से पूछ सकते हैं, पूछने मना नहीं कर रहे, एक बार नहीं 25 बार पूछो, बार बार आंसर कर देंगे हम, पर पूछना पड़ेगा तब आंसर करेंगे हम। किसी को डाउट, आगे बढ़े। तो दो इमेज आपने देखा कैसे हम बना रहे हैं, हम पहले इन्फिनाइट पे रखे, थोड़ा पास लाएं और थोड़ा पास लाएं और थोड़ा पास लाएं, एकदम पास लाकर चेक कर रहे हैं। और ये चेक करना चाह रहे हैं जितना पास लेते जाएंगे इमेज में क्या क्या फर्क पड़ेगा, इमेज का बनने का तरीका क्या होना चाहिए, इमेज कैसा बनना चाहिए, रियल बनना चाहिए, वर्चुअल बनना चाहिए। मजा तब आएगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन करवाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम में थ्योरी पेपर तो स्ट्रॉन्ग करना ही, मुझे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के डायरेक्टली आते हैं, वो छूट जाएगा, सारा मेहनत मेरा ही बेकार, तुम्हारा ही बेकार। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहीं ज्यादा करवाएंगे आपसे हम, और एक शॉर्टकट ट्रिक से करवाएंगे, लॉन्ग मेथड सबसे करवाएंगे आपको हम। ऐसे करवाएंगे क्वेश्चन देके मुंह जुबानी आंसर निकाल लोगे, ऐसे मुंह से आंसर डायरेक्टली निकालना चाहिए, क्वेश्चन ये रहा आंसर, ये डायरेक्टली आंसर आना चाहिए। बस थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कैसे बोलना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आप थोड़ा और पास लाते हैं, है ना, और पास लाएंगे तो कहां पे लेके आए, सी पे लेके आते हो। तो ये रहा आपका मिरर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, है ना। तो पहला लाइट कहा जाएगा हमेशा पैरेलल, तो पैरेलल लाइट कहां से क्रॉस करता है आपका, है क्या। सेकेंड रे ऑफ लाइट कहां जाएगा आपका, सेंटर ऑफ, सॉरी मतलब कहां पे, पोल पे, और जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल पे, है ना, ऐसा होगा नहीं होगा। तो जहां मिला
अब रे डायग्राम दिखा दो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, कोई दिक्कत? ये फोकस है, ये सी है और ये पी है। आप चेक कर सकते हो, जो हाइट ऑब्जेक्ट का है वही हाइट इमेज का है ना। तो ये मान लो ए बी और ये मान लो ए डैश एंड बी डैश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट का हाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू इमेज का हाइट। इसका मतलब ये हुआ कभी भी फ्यूचर में याद रखना, अगर आपको ये पता करना हो कि ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट सेम कब बनेगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हमेशा हम लोग? सी पे। सी पे जब भी रखेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट का इमेज हाइट एंड इमेज का हाइट क्या होगा? हमेशा इक्वली बनेगा। और इस क्वेश्चन करने के लिए ध्यान रखना कि सी जो होता है ना, फोकल लेंथ का डबल होता है। ऑब्वियसली बात है ना, अगर फोकल लेंथ आपका इसको एफ बोल रहे हैं, इसी एफ को एक और ऐड कर लो, पूरा आर मिल जाएगा। आर कितनी बार? एक बार। एफ कितनी बार? क्या बोलोगे? ये पूरा आर बोलोगे क्या? इसको एफ बोलोगे क्या? एफ कितनी बार ऐड करेंगे? दो बार एफ ऐड किया, क्या मिल गया? एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर बाई, होगा ना। तो कभी कभी क्वेश्चन तुमको बोलते, मान लो मिरर का, बात समझना, मिरर का फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर, क्या बोला मैंने? 10 सेंटीमीटर मिरर का फोकल लेंथ है, और मैंने बोला ऑब्जेक्ट रखा गया 20 सेंटीमीटर पे, तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? सी पे रखा गया। तो जहां रखा वही बनेगा, तो इमेज कहां बनेगा? 20 सेंटीमीटर ही बनेगा। चमका? कोई दिक्कत? तो पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? ये आपका है ए बी के बारे में, और ये आपका इधर ए डैश। चलो ए बी नहीं, यहाँ पे ए डैश इमेज के बात यहाँ कर लेते हैं हम लोग। ए डैश बी डैश के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। चलो बताओ, ऑब्जेक्ट पहले बोलते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? सी। और कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है ना। इमेज का बोलो, इमेज कहाँ बना? एट, और क्या बना? रियल एंड, रियल एंड, और कैसा बना? सेम साइज। कैसा बना? और कहां बना? मिरर के आगे पीछे। तो क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ द, चमका नहीं चमका? किसी डाउट यहाँ पे? इस तरीके से 3 हमारा इमेज कंप्लीट हुआ, 3 और बचा हुआ। अब आगे बढ़ते गए हम सी तक पहुंच गए। अब कहां जाएंगे? बिटवीन सी एंड एफ। तो बढ़ते हैं 4th कंडीशन पे। दिस वाज 3rd, दिस वाज, है ना। अच्छा ये लिखना जरूरी, कहाँ रखा गया? एट इनफिनिटी लिख तो रहे हैं वैसे ना, हाँ लिख रहे हैं। चलो अब 4th पे आते हैं हम लोग। तो 4th कंडीशन क्या आपका? बिटवीन सी एंड एफ। पहले यहाँ पे मिरर बना लेते हैं। मिरर कैसा बनना चाहिए पता है ना हमेशा? पेंटिंग के बिना मिरर तो होता ही नहीं। वहां पेंटिंग किया है क्या? पेंटिंग और रे डायग्राम, एरो डायग्राम कहीं मत छोड़ना, छोड़ दो। ये छोड़ दोगे किसी कोई फायदा नहीं। चलो बिटवीन सी एंड एफ, मान लो ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। पहला तो रे कैसे जाएगा आपका? पहला रे कहाँ क्रॉस करेगा आपका? फोकस से क्रॉस करेगा ऑलवेज। सेकेंड कहाँ जाएगा आपका? अपोज से कहाँ मीट करेगा आपका? यहाँ मीट किया ना। तो बताओ, क्या ये इमेज अब थोड़ा सी के बाहर बनना स्टार्ट हुआ? बोलो कोई दिक्कत? ये ए डैश बी डैश, और ये आपका ए एंड बी। ये ऐसे गया तो ऐसे आया, ऐसे गया तो ऐसे आया, कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोलोगे? कहां रखा गया? बिटवीन। क्या ये पॉइंट आपका एफ है? क्या ये पॉइंट कहां गया? ये आपका सी पॉइंट है, कहां गया? इसको सी मान लेते हैं। क्या ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा गया? तो इमेज क्या बन रहा है? बियॉन्ड, बियॉन्ड सी बन रहा है। तो अगर देखा जाए इमेज के बारे में तो क्या बोलेंगे बताना? बियॉन्ड सी बना, और क्या क्या बोलोगे? हाँ, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द, और क्या बोलोगे? रियल एंड, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बोलो चमका? कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोलोगे? बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट के बारे में बोल देते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, बिटवीन। चमका? कोई दिक्कत? अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम लोग? फोकस पे। कहाँ रखना है? ध्यान रखो हमेशा उल्टा बनेगा छोटे लोग, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा हुआ है, तो फोकस से ही क्रॉस करेगा, करेगा ना, कोई दिक्कत ना। और एक रे ऑफ लाइट सेंटर कर्वेचर से क्रॉस करवा लेते हैं। जैसे जाएगा वैसे ही आएगा।
और ये फोकस से क्रॉस कर जाएगा, तो दोनों कैसा हो जाएगा, पैरेलल। कैसा हो जाएगा, पैरेलल लाइट कहाँ मिलता जाकर, इन्फिनिटी पे, है ना। उल्टा सोचो, अब देखो, जब इन्फिनिटी पे तो कहाँ बन रहा था, तो फोकस कहाँ बन रहा है, बात समझो। जब ये चीज, ध्यान दो, जब ये चीज आपका था बियॉन्ड सी, तो कहां बन रहा था, बिटवीन। जब यहां पे आपका बिटवीन सी तो कहां बन रहा है, जस्ट उल्टा है। ये दोनों उल्टा है, ये दोनों उल्टा है, ये तो सेम है, सी पे तो सी बन गया, चमका ना, एग्जैक्टली उल्टा रिवर्स चल रहा है आपका यहाँ पे। तो लिखना है तो लिख लो, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोलोगे, एट फोकस। और जितना मिरर के पास जाएंगे ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, घटेगा, और जितना मिरर दूर जाएंगे ऑब्जेक्ट साइज बढ़ेगा। तो तुम बताओ इमेज साइज बढ़ रहा है घट रहा है, दूर बढ़ रहा है ना, क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है आपका। तो ये मान लो ये सी आपका है, ये आपका एफ है, ये आपका पी है। तो इमेज के बारे में बोलो सब बच्चे, क्या बोलोगे, लार्जर इन साइज, बोलते जाओ, वेरी गुड, एट इंफिनिटी, और रियल एंड, और इन फ्रंट ऑफ द, चमका ना। अब लास्ट सिचुएशन आपका है, लास्ट सिचुएशन क्या है देख लेते हैं, बिटवीन एफ एंड पी। अब अगर ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट ये रहा, रख दिए एफ और पी के बीच, पहला कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा, ठीक है। और दूसरा कहां बोला मैंने, सी पे, ये मान लो सी रहा, ठीक है। तो ये लाइट फैल रहा है पीछे की तरफ, दिख रहा है ना, पीछे जाओ तो लाइट क्या होगा, फैलता जाएगा, मिलेगा नहीं। और जब तक दो लाइट ना मिले उसका इमेज कभी नहीं बनता है। तो हमने देखा पीछे तो लाइट फैल रहा है, आगे बढ़ाने का ट्राई किए, तो जब इसको आगे बढ़ाए चेक करें, जब इसको आगे बढ़ाकर चेक करें यहाँ पे, तो हमने देखा दो लाइट आपस में मिल ही गया, और जहां मिला हमने देखा बहुत बड़ा साइज का इमेज बन गया, समझे। बना कहाँ, पीछे बना, कहाँ बना आपका, तो ये आपका सी है, ये आपका एफ है, और ये आपका पी है, और ये ऑब्जेक्ट का लेंथ हुआ। अब बताओ ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा। ये ए और ये बी, ये भी ऐसे ही सामने खड़ा, देखो ए डैश बी डैश, जैसे रखा था वैसे ही रखा हुआ है। तुम्हारे आंखों पे रेटिना पे इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, कैसा बनता है। अगर ऑब्जेक्ट को तुम्हारा एफ और पी के बीच में ले आए ना, तो सीधा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन के पास जब पहुंचता है तो कैसा सीधा कर देता है, तो हाथ में उल्टा कर देता है। आए बात समझ में, क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कोई भी इमेज अगर उल्टा दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्चुअली अंदर सीधा बन रहा होगा। अंदर उल्टा बनेगा तो क्या बन जाएगा, आप क्या कर देगा, उसको सीधा कर देगा, क्लियर। तो ये इमेज कैसा आपका बन रहा है, लार्जर इन साइज प्लस बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट एंड, क्या बोलोगे, वर्चुअल एंड बोल चुके हैं, वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर लार्जर इन साइज, और कुछ बचा इसके बारे में। तो पहले ऑब्जेक्ट बोल लो, ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या, बिटवीन, इमेज के बारे में बोल लो फटाफट, वेरी लार्ज, वर्चुअल एंड बिहाइंड द, और कोई बचा क्या, हाँ नहीं हो गया, पोल से उस साइड बन रहा है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही आपका। तो आपने देखा एक ही केस में, बस आपका केस में वर्चुअल एड बन रहा है, बाकी 5 केस में कैसे बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन आपको मौजूदानी याद होना चाहिए। अगर मैंने फोकस बोल दिया, मैंने बोला कि मान लो किसी मिरर का फोकस, कॉनकेव मिरर का फोकस 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, बिटवीन एफ एंड पी रखा गया। तो ये पक्का हो गया, इसका आंसर क्या आएगा, पीछे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड द मिरर इरेक्ट बनेगा, क्लियर हो जाएगा ना। तो ऐसे करके आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, और कहीं भी डाउट है पूछ लो मेरे से। आपको 3-4 मिनट टाइम दे रहे कॉपी करने, फटाफट कॉपी कर लो इसको। 2-3 बातें ध्यान रखते हैं यहाँ पे हम लोग, क्या मैंने बोला कि पूरा सेंटर कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस के बीच को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, आर बोलते हैं, क्लियर। और इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। और मैंने बताया आपको कि जो फोकस आपका है, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं।
मैंने बोला फोकस एग्जैक्टली सी और पी के बीच में होता है, एग्जैक्टली बीच में होता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये एफ है तो ये भी एफ होना चाहिए, बिकॉज एग्जैक्टली बीच है। तो आर मतलब ये पूरा आर है कि नहीं, बताओ। तो पूरा आर किसके बराबर, एफ और एफ के बराबर, यस और नो। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, चमका ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको गिवन रहेगा तो उससे पता चल जाएगा सेंटर कर्वेचर कहाँ पे है, फोकस कहाँ है, पोल कहाँ है। अगर मैंने बोला दिस इज मिरर, बात समझो यहाँ पे, बातें नहीं। फोकस 20 सेंटीमीटर, फोकस कहाँ है, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा 30 सेंटीमीटर पे, कहाँ रखा, मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, बिटवीन सी एंड एफ है क्या, हाँ कैसे पता, बिकॉज फोकस अगर 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब सेंटर कर्वेचर कितना हो गया आपका, 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, 30 में। ये पक्का हो गया आपका कि ऑब्जेक्ट जो रखा गया है ना वो 30 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 20 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट आपका रखा गया बिटवीन सी एंड, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर याद को चेक करो वहां पे क्या लिखवा है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो तो बियॉन्ड सी। तो सी कहाँ है, देखो तो 40। इसका तो पक्का हो गया हमारा आंसर 40 से बड़ा ही आएगा, 50 60 जो भी आ जाए, बट 40 से बड़ा ही आएगा। ये हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं मुझवानी दिमाग के अंदर कि आंसर क्या आना चाहिए, कौन सी गलती हो सकती है, किसको रिड्यूस करना, गलती को, अपने एरर को रिड्यूस करने का सिंपल तरीका दिमाग में रख लो, 6 इमेज कैसे कैसे कहाँ कहाँ बन रहा है। इसी चीज को देखने के लिए हम यहाँ पे एक मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं, और मिरर फॉर्मूला मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, कितना हाइट का बनेगा, कितना जूम करना है, क्या उसको मतलब मैग्निफिकेशन बढ़ गया घट गया, सब कुछ पढ़ते हैं इसके अंदर। तो हेडिंग तो वहां पे मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ये आपका मिरर फॉर्मूला है, ठीक है ना। जहां v का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस, वेरी गुड, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। f का मतलब क्या है, फोकल लेंथ। एंड f = r/2 में r क्या है, r आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अच्छे समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे ये था मिरर, ठीक है, ये मिरर था आपका, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, और मान लो इमेज कहीं यहाँ बन रहा है, दिस इज इमेज मान लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग v, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, और इसको बोलते हैं u, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, और ये फोकस कहीं होगा, इसको बोलेंगे हम लोग f। तो क्लियर हो गया कि v का मतलब आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, u का मतलब आपका है सॉरी u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, v आपका इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड f आपका कैसा आपका है फोकल लेंथ। क्लियर, इसको सही कर लो, ये v हो जाएगा और ये u हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इमेज आपका नीचे बन गया आपका। क्लियर ना, अब समझ में, ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि ऐसा होता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, अब जो फॉर्मूला बोलेंगे वैसे ही अप्लाई करना है, और विद साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। फॉर्मूला लिखवाने के बाद साइन कन्वेंशन कल से स्टार्ट करेंगे हम, बस आपको बस फॉर्मूला क्लियर कर दे रहा है। तो आपका 1/v + 1/u = 1/f, करेक्ट। बोलना सब बच्चे क्या, 1/v को रखो, u भेज दो, क्या हो जाएगा, 1/v = तो 1/v = क्या हो जाएगा, नीचे uf हो जाएगा और ऊपर u - f हो जाएगा, ऐसे में लिए ना। तो v कितना हो गया, u/, तो डायरेक्टली अब इमेज डिस्टेंस निकालना हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करेंगे, हम बार बार उसमें क्यों पुट करना है ना, वहां डायरेक्टली पुट नहीं करना, आप डायरेक्टली यहाँ पुट करना है। तो सिमिलरली u क्या हो जाएगा, ऐसे ही अगर u निकालना हो तो v को भेज दो, अगर u निकालना तो v को भेज देंगे, तो यहाँ पे 1/v होगा, तो यहाँ u को जगह v रिप्लेस कर देगा, ये हो जाएगा vf/, चमका नहीं चमका, अरे किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे, बोल दो है तो। नेक्स्ट, अगर f निकालना तो क्या करेंगे अब, तो डायरेक्टली हो जाएगा, ये तो ऐड ही हो जाएगा डायरेक्टली, एलसीएम डायरेक्टली कर दो, क्या होगा uv/u + v, यस और नो।
कोई दिक्कत यहाँ पे? साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय यू, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ, जहां एच आई और एच नॉट आपका डिफाइन कर रहा है हाइट ऑफ इमेज को लेकर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर। बात समझना अच्छे से, हम यहां पे ध्यान देना चाहते हैं, समझो अच्छे से बच्चे लोग। एम क्या है? वी बाई वी बाई, तुम एक काम करो ना, तुम इसको यू को नीचे भेज दो, इस यू को नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा? वी बाई दैट इज इक्वल टू एफ बाई यू माइनस एफ। सब बच्चे बोलेंगे यहाँ पे, इसको यू को नीचे भेजे क्या होगा? वी बाई यू इज इक्वल टू एफ बाई यू माइनस एफ। बट हमें तो माइनस वी बाई यू चाहिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। यस और नो? अरे यस और नो? चमका? तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया एम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। चमका नहीं चमका? तो मैग्निफिकेशन निकालने का बहुत फॉर्मूला बता दिया आपको। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर, ये तभी अप्लाई करेंगे जब फोकल लेंथ के टर्म में आपको रहेगा क्वेश्चन। फोकल लेंथ गिवन है, यू गिवन है, तो वी निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। चमका? क्लैरिटी यहाँ पे है। एंड जब हाइट की बात करेंगे तो वहां पे इसको यूज करेंगे हम लोग। क्लियर? तो ये सब फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लिए क्लास इतना ही, बस आपका अभी टेस्ट लेंगे 20 मिनट वाला टेस्ट, फिर क्लास को ओवर करेंगे। यहाँ पे किसी को फॉर्मूले में डाउट है, मेरे से पूछ सकता है। ये फॉर्मूला जबान पे रट्टा होना चाहिए, एनी टाइम पूछे तब याद होना चाहिए।